तो एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं आइडियल मेथड। ज़्यादातर काम खुद ही करना चाहते हैं। मेरे बिजनेस का रूल है, मैं कोई ऐसा बंदा ढूंढता हूँ जो मेरा काम संभाले ताकि मैं कोई नया काम संभालूँ। एक आएंगे जो आपको पार्किंग लॉट की तरह यूज़ करेंगे कि इनकी शक्ल को दिखा करके आप अच्छा आदमी ला सकते हो। मुझे आता ही नहीं है काम करना, क्योंकि ये तो काम ही नहीं कर रहे हैं। टिकट जैसे ही सेल हो, ये उतारा नोट फट, एक और उतारा। ब्रांडिंग जो है ना, वो एडवर्टाइजिंग से नहीं आता। अब हर एक आदमी चाहता है, यार मन में सोच के बैठा है मैं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि ये वाला वीडियो इनका, हमारे सेठ जी का, सबको पहुँचाओ इसलिए। तो हाय एवरीवन, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लास्ट 7 इयर्स यूट्यूब पे काम करते हुए जिनको आदर्श मान के देखता रहा, उनकी तरह बनना था। आज वो हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। आपको मैंने ट्रांसफॉर्म होते हुए आपकी हेल्थ वाइज देखा, उससे भी बहुत अभी रिसेंट इंस्पायर्ड हुआ हूँ। और जो आपने काम किया है एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में, उससे देख के तो सर मैंने अपना खुद का अपना यूट्यूब चैनल बनाया, खुद की टीम बिल्डिंग करी, और उसमें बहुत योगदान सर आपका है। इसके लिए थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे चैनल पे। लव यू फॉर दिस, थैंक यू। और आज बहुत सारे क्वेश्चंस जो यूट्यूबर्स हमेशा पूछते हैं कि सर टीम कैसे बिल्ड करूं, तो बहुत बार तो मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे लगता है जो राइट पर्सन सर आप हैं, आप अगर बताएंगे तभी वो बात मानेंगे। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जनरली जो यूट्यूबर्स होते हैं अपने यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छा चलाते हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स ले आते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि यार मैं अपनी टीम कैसे बिल्ड करूं, मैं एडिटर कैसे हायर करूं, क्योंकि जब एक बेस बनने के बाद उनके मीटिंग्स होती हैं, स्पॉन्सरशिप की मीटिंग में चले जाते हैं, वीडियो नहीं बन पाती है। तो सर वो टीम बिल्डिंग वाला जो फैक्टर है वो कैसे किया जाए? प्रश्न का उत्तर देने में पूरा दिन निकल सकता है। ये बहुत अच्छा, बहुत वैल्यूएबल प्रश्न है। सोचता हूँ दो चार चीज़ें अच्छी बताता हूँ। एक है कि जब आपको लोगों से काम करना हो तो एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं आइडियल मेथड। IDEAL। आइडियल मेथड का मतलब है कि जब आप मैन पावर से काम करा रहे हो तो ऐसा ट्राई करो कि एक आदमी 3 का काम करे। वो कैसे करेगा? जब उसका हेड एंड हार्ट आपके साथ होगा। हैंड्स एंड लेग से तो लोग आते हैं, दिल और दिमाग चाहिए। वो तो हेड एंड हार्ट चाहिए, नॉट हैंड्स एंड लेग्स। तो वो कब आएगा? जब आप उनको इन्फॉर्म नहीं, इन्वॉल्व करेंगे, रिलेशनशिप अच्छा बनाएंगे। तो जो आग है, हमेशा मैं बोलता हूँ, वो सीने में जलानी चाहिए, पीछे नहीं। पीछे लगाओ वो जल जाएगा, सीने में लगाओगे तो ज़बरदस्त काम कर देगा। तो इंटीग्रेशन, पहला आई वर्ड है इंटीग्रेशन, यानी कि 3 लोगों का काम एक आदमी को दे सकते हैं, वो कर सके। ऐसा इस तरीके का मैन पावर डेवलप करिए। दूसरा है, आप तभी मैन पावर डेवलप करेंगे जब डी फॉलो करेंगे, वो है डेलीगेशन। ज़्यादातर काम खुद ही करना चाहते हैं। मेरे बिजनेस का रूल है, मैं कोई ऐसा बंदा ढूंढता हूँ जो मेरा काम संभाले ताकि मैं कोई नया काम संभालूँ। ये मैंने रितेश अग्रवाल जी से सीखा है। इन्होंने ये बात सिखाई थी कि मैं हमेशा ऐसा आदमी ढूंढता हूँ जो मेरा काम संभाले ताकि मैं कोई नया काम संभालूँ। वो हो गए फाउंडर। तीसरा है ई, एलिमिनेशन। कुछ काम ऐसे होते हैं जो वेस्ट ही होते हैं, जिनसे बहुत बड़ा रिजल्ट आता नहीं है। हम सोचते हैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करिए, लीन रखिए अपने आप को। तो जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं हैं उन, या कम प्रोडक्टिव हैं, उन पे भी समय नहीं लगाना है। जहाँ सबसे बड़ी ग्रोथ आएगी केवल वहीं समय लगाना है। तो एलिमिनेशन। ए है ऑटोमेशन। मैक्सिमम चीज़ों में टेक्नोलॉजी लेकर के आइए, और जितना मैक्सिमम चीज़ों में टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे तो आपकी मैन पावर को भी काम करने में अच्छा लगेगा और आपको अननेसेसरी मैन पावर चाहिए भी नहीं होगी। एल है लिबरेशन। एडिटर कैसे हायर करूँ, कैसे लेके आऊँ शुरू में, आपके क्रिएटर्स के लिए आप पूछ रहे हैं, राइट? एल है लिबरेशन। लिबरेशन मतलब आउटसोर्स करना सीखिए, और ट्राई करिए कि इसके लिए कुछ ऐसे रिसोर्सेज लीजिए जिनसे आप मून लाइटिंग करा सकें शुरू में। मून लाइटिंग का अर्थ क्या होता है? मून की लाइट में, यानी कि रात के समय में वो अपनी जॉब खत्म करने के बाद आपके लिए पार्ट टाइम काम कर ले। 14वीं का चांद, मून लाइटिंग। मून लाइटिंग का अर्थ ये हो गया कि आज टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर एटलीस्ट भारत में 33% लोग मून लाइटिंग कर रहे हैं मिनिमम। ये वो लोग हैं जो एक जगह जॉब कर रहे हैं, शाम को 2-3 घंटा चांद की रोशनी में अपने घर से बैठ करके एक और क्लाइंट का काम कर रहे होते हैं। तो शुरुआत में आप ऐसे ही लोग लेकर के आइए, और जब आपको उनके साथ एक्सपीरियंस हो जाएगा वो आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। फुल टाइम अगर आपने शुरू में लोग हायर किए तो 2 तरह के लोग आएंगे शुरू में, एकदम स्टार्टिंग में। एक आएंगे जो आपको पार्किंग लॉट की तरह यूज़ करेंगे। पार्किंग लॉट मतलब अभी उनको कहीं से जॉब से निकाला गया था, या जॉब में दिक्कत चल रही है, या जॉब में बॉस बार बार डांट रहा है भयंकर। तो वो आएगा आपकी कंपनी में, अपनी गाड़ी पार्क करेगा थोड़े दिन, जब तक उसको अगली जॉब नहीं मिल जाती उतने दिन के लिए आएगा बस वो। क्योंकि वो स्टेबल कंपनी ढूंढ रहा है, उसको डर लगता है यार इंडिविजुअल के साथ कौन काम करेगा, 1-2 आदमी के साथ काम। तो घबराइएगा मत। बिजनेस की शुरुआत में पहले 6 महीने में जो लोग आते हैं, अगर आपका पैसा नहीं है तो उसमें से 90% लोग अगले 6 महीने में छोड़ चुके होते हैं।
तो जर्नी को पहचान लीजिए, ये एक जर्नी होती है। तो आपके मन में आएगा फिर ऐसे लोग लूइंग क्यों? अगर आप पैसा कमा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे लोग इसलिए लीजिए कि इनकी शक्ल को दिखा करके आप अच्छा आदमी ला सकते हो। फिर किसी की शक्ल तो दिखानी पड़ेगी ना जब हायरिंग करोगे, तो अच्छा आदमी लाने के लिए आपको इनकी शक्ल दिखानी पड़ेगी। ये है भाई, ये देखो हमारे साथ में 15 लोगों की टीम बना ली है हमने पिछले 3 महीने में। 15 लोग 3 महीने में कर लिए, तो ये अगले 6 महीने में तो 15 के 115 कर देगा। ओ, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आदमी बहुत प्रोग्रेसिव है। तो आपने उनकी शक्ल दिखा के अच्छा आदमी ले लिया। और ये मान के चलना, जो सबैटिकल वाले हैं और पार्किंग लॉट वाले हैं, सबैटिकल मतलब जिसकी जॉब छूटी हुई है 6 महीने 9 महीने से काम ही नहीं कर रहा है, 1 साल से काम ही नहीं कर रहा है, तो शुरुआत में ऐसे लोग आएंगे। ये प्रिपेयर्ड रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि भाई मुझे आता ही नहीं है काम करना, क्योंकि ये तो काम ही नहीं कर रहे हैं, टिक ही नहीं रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, अरे ओहो ओहो ओहो। नहीं नहीं नहीं, ये जर्नी का हिस्सा है। फिर छोटे छोटे आंसर करने थे आपको, मैं जी अब नहीं सर, बहुत मेरा सब्जेक्ट है तो मैं लंबा ले जाता हूँ। छोटे में आंसर किया कि मैं तो आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। मुझे याद है जब आज से 3 साल पहले मैं खुद अपनी टीम बिल्ड कर रहा था, तो आपकी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है कि टीम को रोक के कैसे रखना है, उसका उत्साह कैसे बढ़ाना है। तो आपने बहुत सारे टिप्स दिए थे। वो एक टिप चाहता है कि जब भी कुछ सेल्स में कुछ हो तो बाहर एक बोर्ड लगा दो 200 रुपए का, 500 रुपए का, जैसे ही हो जाओ लेके आया और करे। मैंने ये फॉर्मूला सीरियसली अपने ऑफिस में अप्लाई किया और उसका रिजल्ट है कि उन्हीं चीजों को स्टेप बढ़ते हुए मैं आपके साथ सर बैठा हूँ। इसको OTS बोलते हैं हमारी कंपनी में भी, जी। ऑन द स्पॉट इंसेंटिव, OTS। आप एक नोटिस बोर्ड पे 500 रुपए के नोट टांग दो, जी जैसे ही सेल हो ये उतारा नोट फट ले, एक और उतारा, ऐसा। या फिर डिजिटल ट्रांसफर कर दो, आपको उतना हंगामा नहीं करना है नोटिस बोर्ड का, तो डिजिटली तो हमारे यहाँ भी होता है, ऑन द स्पॉट। थैंक यू। तो सर ये बहुत ही अच्छे से आपने इसका आंसर दिया, बट मुझे लगता है एज अ क्रिएटर कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो अपना ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर पाएगा जिस कंटेंट में लगा है, और टीम लाइक मैनेजमेंट और डेलीगेशन में, ऑपरेशन में फंस जाए, तो वो ब्रांड थोड़ा सा कैसे बिल्ड करे क्रिएटर को, क्योंकि उनको डर रहता है कि मेरा जो ब्रांड चल रहा है ये ना कम हो जाए, मैं अगर बाकी चीज़ों में फंसूँ तो। हाँ नहीं, ये होता है, दोनों चीज़ें साथ चलती नहीं है, बहुत मुश्किल होती हैं। या तो आप बिजनेस चलाओगे जी या फिर आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाओगे, तो ये मुश्किल तो आती है। तो ब्रांड बिल्ड करने का एक ही रूल है, ये समझना, हमारे महात्मा जी टेक्निकल भाई साहब, आप इतना अच्छा काम करते हो। ब्रांडिंग जो है ना, वो एडवर्टाइजिंग से नहीं आती, एडवर्टाइजिंग से अवेयरनेस आती है, उसको ब्रांड नहीं बोलते। ब्रांड बोलते हैं रिकॉल को, रिकॉल को ब्रांड बोला जाता है। कार का मतलब मारुति, लाइफ इंश्योरेंस LIC, नूडल्स का मतलब मैगी, देश का नमक टाटा। तो ये रिकॉल वैल्यू है। और रिकॉल आएगा आपका जब आप कुछ अरे वाह एक्सपीरियंस क्रिएट करो कस्टमर के लिए, तो वो आपको याद रखेगा। तो ब्रांड का मतलब है डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट। डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट का अर्थ होता है शेल्फ ऑफ टेक। भाई आप जाते हो दुकान पे, अगर 7-Eleven पे या कहीं जाते हो, 24/7 पे कन्वीनियंस स्टोर पे जाते हो, आप फ्रिज खोलते हो, वहाँ बहुत सारी जूस की बॉटल्स हैं या कोक है, बेवरेजेस कहीं हैं। आप एक आइटम कौन सी हर बार उठाओगे, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट। मेरे पास बहुत चॉइसेस हैं, लेकिन मैं उठाऊंगा हर बार, रेड बुल वाला खाली रेड बुल उठाएगा, कोक वाला खाली कोक उठाएगा, डाइट कोक उठाएगा, रेगुलर कोक उठाएगा। तो ये है कि इतना ज़्यादा माइंड स्पेस कैप्चर कर ले, और वो कैसे होगा, वो एक्सपीरियंसेस से होगा। तो आपके कंटेंट में अरे वाह एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उससे फ़र्क पड़ता है, वो दैट्स कॉल्ड ब्रांडिंग। ये ऐड लगा देने से सेल्स हो सकती है, ब्रांड नहीं बनेगा। होर्डिंग लगा देने से, फेसबुक ऐड लगाने से, यूट्यूब ऐड लगाने से थोड़ी देर के लिए टेम्प्रोरी सेल्स का स्पाइक है। ये ऐसे समझो, हवा चली, चली गई, हवा चली, लेकिन सूरज की जो रोशनी है वो PR है, वो ब्रांड है। सूरज टिका हुआ है, वो हिलता नहीं, वो रहेगा जब आपका रिकॉल वैल्यू आएगा स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है सर इतने कम समय में बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिला होगा। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, अभी जो एक एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड आपका, जो एक 30,000 एंटरप्रेन्योर उसमें आ रहे हैं और लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे। काफ़ी वीडियोस मैंने आपकी देखी है, मुझे लगता है मुझे वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, जो आप हर बार कई बार 7 लेसन्स देते हैं। इंस्टाग्राम आप पे जो आपकी वीडियोस में काफ़ी नोट्स मैंने सीरियसली खुद के लिए बनाए। तो मैं थोड़ा उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि जो बाकी जो अभी यूट्यूबर, बडिंग यूट्यूबर्स जो अपने आप को कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे जाना चाहते हैं, वो किस तरीके से इस इवेंट में बेनिफिट ले सकते हैं? ये है माई लॉन्च पैड। जी हर एक को ना लॉन्च करना है, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, ऊपर जाना है। माई लॉन्च पैड, एंटरप्रेन्योर का लॉन्च पैड। ये लॉन्च पैड को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, इसकी पहले आइडेंटिटी को समझते हैं क्या है ये। इसकी आइडेंटिटी है कि एक नए आदमी को अपने आप को लॉन्च करना है, आगे जाना है उसको। चंद्रयान का भी लॉन्च हुआ अभी। जी अब
हर एक आदमी चाहता है यार, मन में सोच के बैठा है मैं करूँगा। अब उसको क्या चाहिए होगा? उसको पैसा चाहिए, उसको मैन पावर चाहिए, उसको बिजनेस मॉडल बनाना है, उसको एडवर्टाइजिंग पीआर करनी है, उसको कुछ नोट्स चाहिए कि कोई रेगुलर कोई मुझे चीट शीट दे दे, उसको अलग अलग प्रकार के कंसल्टेंट चाहिए, हायरिंग के लिए कंसल्टेंट चाहिए, उसको फ्रेंचाइज में जाऊं क्या करूं, किसी की फ्रेंचाइजी ले लूं क्या ले। तो हमने एक एग्जीबिशन तैयार कर दी वहाँ। शुरुआती बिजनेस में आदमी को जो जो चाहिए सब मिलेगा वहाँ पे। मैं ये कहूँगा कि ये वाला वीडियो इनका हमारे सेठ जी का सबको पहुँचाओ, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता चल जाए कि ऐसी एक एग्जीबिशन दुनिया की सबसे बड़ी लगने वाली है जहाँ मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। ऐसे महान स्पीकर आ रहे हैं जो आकर के गाइड करेंगे हमारे को। वहाँ सब प्रकार के कंसल्टेंट्स होंगे। आप जहाँ फंसते हो, मुझे फ्रेंचाइज देनी है उसके कंसल्टेंट भी होंगे, मुझे फ्रेंचाइज लेनी है उसके भी होंगे, फ्रेंचाइज देने वाले खुद भी बैठे होंगे। अब मैं शुरू कर कुछ नहीं, मुझे तो वेबसाइट बनानी है, वो भी मिल जाएगा आपको वहाँ। या मेरी कोई फेसबुक ऐड अच्छे से ऑप्टिमाइज करके कम लीड पे CPL कंट्रोल करके चला, वो भी आदमी मिल जाएगा वहाँ। तो आपको सब कुछ एक जगह पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को सब तक पहुँचाना इसलिए ज़रूरी है। किसी को आप जानते हो जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट है, उसके लिए ये अमृत का महाकुंभ है। और 30,000 लोग इकट्ठे एक इंडोर स्टेडियम में होंगे। आउटडोर में क्या गर्मी हो जाती है, तो अब और इंडोर इससे बड़ा है नहीं कोई, भारत में इससे बड़ा इंडोर अरेंजमेंट कहीं पे भी नहीं है। तो फिर हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली ही चुना। आप भी आइए और आकर के लोगों को सिखाइए, गाइड करिए वहाँ पे। अब इतना सारे क्रिएटर्स को आपने जोड़ा अपने साथ में और इतना अच्छा इवेंट करते हैं, आपको इतनी बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपके साथ जुड़े हुए क्रिएटर्स उम्मीद करता हूँ सब आगे बढ़ रहे होंगे खूब। डेफिनेटली सर, बहुत से क्रिएटर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं जब भी कभी क्रिएटर सब्मिट में बैठता हूँ, कभी भी क्रिएटर 8-10 लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं बातों में आपका चैनल या आपका नाम या आपके बताए हुए कुछ वहाँ पे फॉर्मूले कहीं ना कहीं वो लोगों के सामने डिस्क्राइब होते हैं। और हम हमेशा आपकी बातें करते रहते हैं अपनी वीडियोस और इन सब में भी। जब नेक्स्ट टाइम क्रिएटर्स को बुलाएंगे तो मुझे भी बुलाना, मैं भी मिलूंगा। श्योर सर, मैं उत्साह बढ़ाएंगे सबका हम। बिल्कुल सर। मिलकर के। और मुझे बहुत खुशी हुई कि अब आपके थ्रू बहुत से क्रिएटर को ये सीखने को मिला होगा कि अपनी ब्रांड बिल्डिंग कैसे करें, और वो इन चीज़ों पे कमेंट्स भी करेंगे। और सर के चैनल जो सर काफ़ी उनमें सिखाते हैं, आप उनकी पुरानी वीडियोज़, जो आपकी पुरानी वीडियोज़ हैं बहुत ही वैल्यूएबल भी हैं, उनको जाके ज़रूर देखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और भाई साहब को आप भी नीचे बधाई दीजिए, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू।